Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter number 3, Ode to a Butterfly, which is a poem written by Thomas Wentworth Higginson. So, let's start. In this poem, the poet expresses his praise and admiration for the butterfly. Poet butterfly की बहुत एडमिरेशन कर रहा है, बहुत तारीफ कर रहा है, बहुत प्रेज कर रहा है और वंडर होता है पोएट कि बटरफ्लाई इतनी ब्यूटीफुल कैसे है, कैसे वो इतनी फ्री रहती है. ये सारा डिस्कशन उसने अपने एक पोएम के थ्रू हमें बताया है. ठीक है. दो स्पार्क ऑफ लाइफ दैट वेवेस्ट विंग्स ऑफ गोल्ड. स्पार्क ऑफ लाइफ टाइटल किसको मिला है? बटरफ्लाई को. वो लाइफ में एक चमक है. वेवेस्ट विंग्स ऑफ गोल्ड, जिसके पास सोने के जैसे विंग्स हैं. दो सॉन्गलेस वेंडरर, बल्कि वो गाना भी नहीं गाती. अदर सॉन्गफुल जो क्रिएचर्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, जो अपने सॉन्ग्स गाते हैं, अपनी आवाज़ निकालते हैं, बट बटरफ्लाई की कोई ऐसी खास आवाज़ नहीं होती. बट स्टिल उसकी जो ब्यूटी है, जो उसका नेचर का सीक्रेट उसके अंदर है, जो उसके टिंट एंड रोल्स हैं, मतलब वो इतनी ब्यूटीफुल है, जो उसके पास वंडरफुल जो कलर्स हैं, जो उसकी ब्यूटी है, वो उसको बाकी सब गॉर्जियस बर्ड से अलग करती है और गॉर्जियस बनाती हैं. ठीक है. येट डियर टू एवरी चाइल्ड, वो हर चाइल्ड को बहुत प्यारी होती है. बच्चे होते हैं ना, बटरफ्लाई को देखकर भागते हैं उसे पकड़ने के लिए. इन ग्लैड परसुएट बिग विल्ड, अट्रैक्ट होते हैं और उसके पीछे पीछे खुश होकर पकड़ने के लिए जाते हैं. लिविंग हिज अनस्पॉइल्ड डे, अपने डेज में मिड फ्लावर्स एंड फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, फ्लावर्स के बीच में, गार्डन्स के बीच में, फील्ड्स के बीच में जाते हैं, उसे चेस करते हैं, पकड़ने के लिए जाते हैं. तो बटरफ्लाई बच्चों को बहुत प्यारी लगती है. सेकंड स्टैंजा. दो विंग्ड ब्लॉसम लिबरेटेड थिंग्स. अब पॉइंट यहाँ पे वंडर हो रहा है कि जो बटरफ्लाई है वो कितनी फ्री रहती है, कितनी लिबरेटेड रहती है. उसे जहाँ जाना है, जब जाना है, वो जा सकती है. व्हाट सीक्रेट टाइप बाइंड्स दी टू अदर फ्लावर्स, और ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो उसे बांधे रखता है दूसरे फ्लावर्स के साथ. स्टिल हेल्ड्स विद इन द गार्डन फॉस्टरिंग, मतलब फॉस्टरिंग मतलब केयरिंग. ऐसा क्या है जो गार्डन में वो घूमती रहती है. बटरफ्लाई फ्लावर्स पे बैठती है ना, नेक्टर कलेक्ट करती है, फिर उससे हनी बनता है, इसलिए वो फ्लावर्स में घूमती रहती हैं. विल दे टू सोर विद द कंप्लीटेड आवर्स, क्या वो इधर उधर पूरा दिन फ्लावर्स में, सोर्स में मतलब फ्लावर्स में पूरे अपने आवर्स बिता देती हैं, फ्लाइट लेती रहती हैं, यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं, मतलब इरिवोकेबली फ्री, बिना किसी हिंड्रेंसेस के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के वो अपनी मर्जी से बटरफ्लाईज जो हैं फ्लावर्स में घूमती रहती हैं. होवरिंग एट विल ओवर देयर पेरेंटल बॉवर्स, और पेरेंटल बॉवर्स मतलब जो शेडी प्लेसेस हैं, जो फ्लावर्स हैं, वहां पर वो होवर करती रहती हैं, उनके ऊपर ऊपर घूमती रहती हैं, मंडराती रहती हैं बटरफ्लाईज. थर्ड. और इज दे लस्टर ड्रॉन फ्रॉम हेवनली क्यू, जो उनका लस्टर है, जो उनके पास शाइन है, जो ब्यूटी है, वो कहाँ से मिली है उन्हें? हेवन से, स्वर्ग से. अ सम्प्टस ड्रिफ्टिंग फ्रैगमेंट ऑफ द स्काई. सम्प्टस मतलब इम्प्रेसिव, जो उनके पास इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, क्या वो स्काई ने उन्हें दी है? कॉट व्हेन द सनसेट इट्स लास्ट ग्लैंस इम्ब्यूज, क्या जब सनसेट होता है तो जो उसके कलर्स हैं, क्या उन कलर से बटरफ्लाई को मिले हैं वो कलर्स? विथ सडन स्प्लेंडर एंड द ट्री टॉप्स हाइज, यानी अचानक ही, सडन ही उनमें कैसे वो स्प्लेंडर, कैसे वो शाइन आ जाती है इतनी हाई लेवल पे. ग्रैप्स दैट स्विफ्ट ब्लैजॉर्निंग, ब्लैजॉनरी मतलब ब्यूटीफुल कलरफुल डिस्प्ले जो वो शो करती हैं, क्या वो ग्रैस्प कर लेती हैं फटाफट वो जो ब्यूटी है स्काई में से. देन लैंड दोज टिंट्स टू दी, और वो यानी कि स्काई तब वो अपनी ब्यूटी जो है उन्हें लैंड कर देता है, दे देता है. और दी टू फ्लोट अ फ्यू शॉर्ट आवर एंड डाई, और फिर क्या वो स्काई से वो बटरफ्लाई अपनी ब्यूटी लेने के बाद वो स्काई फिर जो कलर है, जो शाइन है, वो खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, ओवर हो जाती है. नेक्स्ट. फोर्थ स्टैंजा. इन दिस स्टैंजा
पोएट बेसिकली टॉक्स अबाउट द फ्रीडम दैट बटरफ्लाईज एंजॉय, जो बटरफ्लाई को फ्रीडम मिलती है वो डिस्कस हुई है। बर्ड्स हैव देयर नेस्ट, दे रियर देयर ईगर यंग्स, बर्ड्स के पास नेस्ट होते हैं, वो नेस्ट में रहते हैं, अपने यंग वंस को वहीं पर रखते हैं और उन्हें वहीं पर जाना होता है। सेम फ्लिट्स ऑन एरेंड्स ऑल लिव डे लॉन्ग, और वहीं पर वो अपना पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं। ईच फील्ड माउस कीप द होम स्टेड वेंस इट स्प्रंग, ऐसे ही जो चूहा होता है, माउस होते हैं, वो भी अपना होम बनाते हैं, होल बनाते हैं, होल में रहते हैं, वहीं पर ही सब कुछ करते हैं। बट दो आर्ट नेचर्स फ्री मैन, आर्ट नेचर्स फ्री मैन कौन हुआ? बटरफ्लाई। बट जो नेचर की फ्री है, नेचर में बिल्कुल फ्री रहती है, फ्री टू स्ट्रे, यहाँ वहाँ जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, अनफेटर्ड, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। थ्रू द वुड्स, अपने ट्रीज में, झाड़ियों में, फ्लावर्स में, जहां उसका मन करे वो जा सकती है। सीकिंग दाइन एयरी फ्रूट, हवा में जैसा चाहे, जो खाना चाहे, जहां रहना चाहे, वो बिल्कुल फ्री है। द स्वीटनेस स्पाइस्ड ऑन एवरी ब्लॉसम स्प्रे, जो ये स्वीटनेस है वो देखी जा सकती है इस ब्लॉसम स्प्रे पे, यानी इस बटरफ्लाई में हम ये सारी क्वालिटीज देख सकते हैं। वो अदर बर्ड्स की तरह, अदर एनिमल्स की तरह, उससे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है टू गो एनीवेयर, टू ईट anything. Next, the garden one wide banquet spreads for the मतलब बटरफ्लाई, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं पोएम में। जो गार्डन है वो कैसे पूरा बैंकेट, मतलब पूरा बुके की तरह उनके लिए ऑफर करता है अपने आप को। और डेंटियस्ट रिवेलर ऑफ जॉयस अर्थ, इतनी सुंदर अर्थ पर जो डेंटियस सबसे छोटा प्यारा सा क्रिएचर है, रिवेलर मतलब जिसको हमेशा खुशी रहती है, फन में रहता है, जो डेंटियस रिवेलर मतलब बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई है वो जॉयस अर्थ पे कितनी खुश रहती है। वन ड्रॉप ऑफ हनी गिव्स सेटाई, मतलब एक बूंद हनी की उसे अगर मिल जाती है फ्लावर से तो वो सेटिस्फाई हो जाती है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, उससे बस इतनी ही भूख होती है, इतना ही हंगर होता है, वो एक ड्रॉप हनी लेकर सेटिस्फाई हो जाती है। अ सेकेंड रॉड वुड ड्रग दी पास्ट ऑल मर्थ, उसके बाद उसे कुछ भी आप दोगे सेकेंड चीज, वो सब उसके लिए वेस्ट है। दे फीस्ट नो ऑर्गी शोज, वो अपनी भूख को और ज्यादा नहीं दिखाते, वो बहुत सिंपल रहते हैं, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए होता। दे काम आईज नेवर क्लोज, उनकी जो आईज है बिल्कुल शांत, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है उन्हें। दो सोबरेस्ट स्प्राइट टू विच द सन गिव्स बर्थ, इतनी सोबर है वो, उनकी सोल इतनी प्यारी है, इतनी क्लियर है, पवित्र है, सुंदर है, जिन्हें सन ने बर्थ दिया। ठीक है, मतलब वो इतने क्लियर हैं, इतने सिंपल हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कोई लालच नहीं है, सिंपल एक ड्रॉप ऑफ हनी उन्हें सेटिस्फाई कर देता है। लास्ट स्टैंजा, एंड येट द सोल ऑफ मैन अपॉन दे विंग्स, अब जो पोएट है वो कंक्लूड कर रहा है ये पूरी पोयम को, बटरफ्लाई की पोयम को, मैन से। जैसे एक इंसान है, एक मैन है, उसे क्या है, वो हमेशा इंस्पायर्ड रहता है कि मैं और आगे फ्लाई करूं, अब मैं बड़ा हो गया, अपना करियर बनाऊं, करियर बनाने के बाद पैसे के पीछे भागूं। तो इंसान को हमेशा इंस्पिरेशन रहता है अपने करियर को लेके। जब उसकी डेथ हो जाती है तब भी वो फाइंड करता है, एक मैन अपनी स्पिरिट, जो उसकी स्पिरिट होती है, जो उसकी आत्मा है, वो कहाँ जाती है आफ्टर डेथ, वो भी स्काई में चली जाती है। ठीक है, ही कॉल्स बटरफ्लाई इमोर्टल, इमोर्टल भी कह रहा है वो बटरफ्लाई को कि बटरफ्लाई कभी नहीं मरती, वो सिंबल ऑफ लाइफ एंड फ्रीडम है। ठीक है, वो सोचता है, पोएट सोचता है कि मैन की जो सोल है, जो आत्मा है, वो भी इमोर्टल है और फाइनली फ्री हो जाती है। येट द सोल ऑफ अ मैन अपॉन दे विंग्स, अब मैन को कंपेयर किया है, सोर इन इंस्पिरेशंस, वो एस्पिरेशंस में रहता है एक मैन। हिज एम्बलम ऑफ न्यू करियर दैट स्प्रिंग, उसके अंदर एक न्यू करियर के जो सिंबल्स हैं वो बनते रहते हैं। व्हेन डेथ अरेस्ट बिट्स, जब उसको डेथ हो जाती है उसकी, तो उसकी स्पिरिट जो है वो स्काई में चली जाती है, वो भी इमोर्टल होती है। ऐसे ही बटरफ्लाई भी है, वो भी सिंबल ऑफ लाइफ है, वो भी इमोर्टल है और सबको खुश रखती है। अल्टीमेटली चाहे मैन हो या बटरफ्लाई हो, सब इमोर्टल है। ठीक है, क्योंकि वो सब उनकी स्पिरिट है, वो स्काई में चली जाती है और अपने लिए कोई ना कोई सिंबल छोड़कर जाती है। थैंक यू, रीड केयरफुली।